है हेडिंग डालो। गैल्वेनोमीटर का अमीटर में रूपांतरण। गैल्वेनोमीटर का अमीटर में रूपांतरण। गैल्वेनोमीटर का अमीटर में रूपांतरण मतलब अब हम एक गैल्वेनोमीटर लेके उसी को अमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। समझ रहे हो बात? हेडिंग के हिसाब से तो यही लग रहा है ना, जो हेडिंग कर रही वही हमको करना है। कल हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ा था, मैं पढ़ाया था, तुम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं? गैल्वेनोमीटर, उसी जो कल गैल्वेनोमीटर पढ़े थे उसी गैल्वेनोमीटर को अब क्या कर देना है, अमीटर में कन्वर्ट कर देना है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, धारा को मापता है। गैल्वेनोमीटर क्या है, एक धारा मापी है। क्या है? धारा मापी। अमीटर भी यही चीज होती है। अब कहोगे कवन जरूरत कन्वर्ट कर लेकर, दोनों तो धारा मापी है, दोनों धारा ही मापेंगे, है ना? तो कवन जरूरत है, गैल्वेनोमीटर ही रहने देते हैं, वो धारा ही माप के बताएगा ना। तो अमीटर में क्या जरूरत पड़ गई कन्वर्ट करने की? देखो, किसी के पास गैल्वेनोमीटर है तो वो अलग से अमीटर लेने नहीं जाएगा, ठीक है ना? तो हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है? अब उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखना ध्यान से। अच्छा, कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, दोनों तो धारा ही माप रहे हैं ना। तो देखो, ये जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, ये बहुत छोटी धारा को नापता है, जैसे माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, ठीक है ना, नैनो एम्पियर। छोटी धाराओं को कौन नापता है? एम्पियर। अगर बड़ी धाराओं को नापना है जैसे एम्पियर में, किसमें? एम्पियर में, तब अमीटर का यूज किया जाता है। मोबाइल में कुछ बिगड़ जाता है तो चेक करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं, लेकिन एम में कुछ बिगड़ जाए, जो पंखा चल रहा है, तो इसमें चेक करने के लिए तब गैल्वेनोमीटर नहीं लाते हैं, तब क्या लाते हैं? अमीटर। क्योंकि अगर गैल्वेनोमीटर से इसको नापने लगेंगे तो फूट फाट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, जल जाएगा। समझ में आई बात? क्योंकि गैल्वेनोमीटर एक छोटी सी धारा को माप सकता है, लेकिन अमीटर कैसी धारा मापेगा? एम्पियर वाली धाराएं, बड़ी धाराओं को मापेगा। जैसे 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर की धाराओं को मापेगा कौन? अमीटर। तो जो गैल्वेनोमीटर है, जो छोटी धाराओं को मापने वाला है, उसी को हम कुछ विधि लगा के अमीटर में क्या कर देंगे? कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ही अमीटर में कन्वर्ट होगा तब इस धारा को भी नाप सकते हो जो इस समय पंखवा चला रही है, ठीक है ना? समझ में आ रही बात? तो अब देखो होता क्या था, कल जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर था उसमें कुछ चीज़ें रहती थी, तो सभी चीज़ें को नहीं बनाया जाएगा। जैसे चुंबक रहता था, फिर उसमें एक नर्म लोहे की क्रोड का बेलन रहता था, फिर उस पर एक तांबे का तार लपेटा जाता था जिससे कुंडली बन जाती थी, और उस कुंडली पे बल आघूर्ण काम करता था। तो फिर उसी कुंडली से एक सुई को कनेक्ट कर दिया जाता था, सुइया हिल उल के इधर उधर बताती थी कितनी धारा बह रही है। कल ये सब चीज़ें पढ़ा था। अब क्या करना है, उसी को बनाना है यहाँ पे, लेकिन क्या सब चीज़ें बनाएंगे? नहीं, जितना से हम समझ सकें कि कैसे कन्वर्ट हो रहा है, बस उतनी ही चीज़ें बनाएंगे, ठीक है ना? तो देखो, मैं एक डब्बा बना रहा हूँ, ठीक है ना? इस डब्बे को ही हम लोग मान लेंगे गैल्वेनोमीटर है। ये क्या है? गैल्वेनोमीटर है। ये डब्बा ही क्या है? गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर में ऐसे एक पैमाना बना हुआ होता था, एक रीडिंग बनी हुई रहती थी, जिस पे एक सुई घूम घूम के बताती थी कितना एम्पियर की धारा बह रही है। यही ना होता था? बीच में 0 होता था, इधर 1 लिखा होता था, 2 लिखा होता था, 3 लिखा होता था, वैसे इधर भी 1, 2, 3 लिखा होता था कि नहीं? ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर को हम G लिखते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट में। अब जैसे ही इसमें हम धारा प्रवाहित करवाएंगे,
मैक्सिमम ये 3 मिली एम्पियर, ये किस में नापेगा? माइक्रो एम्पियर मान लो, दिखा देते हैं, उससे भी छोटा। तो माइक्रो एम्पियर में धारा ये माप सकता है। तो मैक्सिमम कितनी माइक्रो एम्पियर नापेगा? अभी 3। इसमें हमने 3 तक लिखा है तो मान लेते हैं 3 तक नापेगा। ठीक है, मैं इसमें 30 तक गिनती लिख दूंगा तो 30 माइक्रो एम्पियर माप सकता है। हमको समझने से मतलब है ना। तो 3 तक गिनती लिखा हूँ तो ये मैक्सिमम कितने एम्पियर तक माप सकता है? 3 माइक्रो एम्पियर तक माप सकता है। अगर मैं इधर से, समझना ध्यान से, अगर मैं इधर से 3 माइक्रो एम्पियर की धारा भेजूंगा तो ये सुइया यहाँ से उठ के कहाँ चली जाएगी? 3 माइक्रो एम्पियर पे चली जाएगी, जाएगी कि नहीं? और वहीं पे रुकी रहेगी, धारा इससे पार होती रहेगी, 3 माइक्रो एम्पियर होती रहेगी ना। यही चीज़ है ना, गैल्वेनोमीटर यही चीज़ है ना। जैसे ही गैल्वेनोमीटर से होकर धारा पार करेगी 3 माइक्रो एम्पियर की, तो ये सुई कहाँ चली जाएगी? 3 पे, क्योंकि उतनी धारा बह रही है तो ये बताएगी ना सुई की कितनी धारा बह रही है। तो सुई घूम के आ गई 3 माइक्रो एम्पियर पे। लेकिन अगर मैं इसी में 3 के जगह 30 एम्पियर की धारा बहवा दूँ, या 3 के जगह 10 एम्पियर की धारा बहवा दूँ, कितने एम्पियर की? 30 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 30 एम्पियर, 5 एम्पियर की धारा बहवा लो। अब मत सोचना कि 5 दुइया ज़्यादा है, ये माइक्रो एम्पियर है और मैं 5 एम्पियर खाली बोल रहा हूँ, अंतर बहुत है। 3 माइक्रो एम्पियर में 3 गुणे 10 के पावर -6 एम्पियर होता है, और दूसरा मैं जो धारा प्रवाहित करवा रहा हूँ वो केवल 5 एम्पियर है। तो 3 गुणे 10 के पावर -6 का मतलब कि 3 के ही हरण 6 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो मतलब 0.5 तब जाके 3 एम्पियर बनेगा। तो बहुत छोटा हुआ ना, ये 5 एम्पियर है, तो ये 3 माइक्रो एम्पियर से बहुत बड़ा है। ठीक है, तो बहुत बड़ा है मतलब बड़ी धारा आप प्रवाहित करवाने वाले हैं। तो अब हम इसको चेंज करने जा रहे हैं, रूपांतरण अब करने जा रहे हैं। इसका हम क्या करने जा रहे हैं? रूपांतरण। हमने कल गैल्वेनोमीटर के बारे में यही चीज़ पढ़ा था। इसमें और भी चीज़ें होती है, अंदर है, हमको नहीं दिख रही है, डब्बा में पैक है सब। ठीक है, हमने 3 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित करवाया, सुइया घूम के चली गई 3 माइक्रो एम्पियर पे, हमको पता चल गया कि ये नाप रहा है 3 माइक्रो एम्पियर। ठीक है ना। अब इसको ही कन्वर्ट करने जा रहे हैं, देखो क्या होगा। मैंने ये गैल्वेनोमीटर बनाया वही वाला, इसमें ऐसे रीडिंग दिया हुआ है, बीच में क्या होगा? 0, इधर 1 2 3, इधर भी 1 2 3, ऐसे बीच में सुई होगी। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। ये अभी भी धारा किस में नापेगा? माइक्रो एम्पियर में नापेगा। लेकिन इस बार हम धारा कितनी बहाने वाले हैं? 5 एम्पियर। इस बार धारा कितनी बहाने वाले हैं? क्या डायरेक्ट 5 एम्पियर बाहर निकल सकती है? सोच के बताओ, क्या इस गैल्वेनोमीटर से डायरेक्ट 5 एम्पियर पार हो पाएगी? इसकी क्षमता कितनी है? 3 माइक्रो एम्पियर। क्षमता कितनी है? 3 माइक्रो एम्पियर की। अब भेज कितना रहे हो? 5 एम्पियर। अभी तुम पूछ लेना जो पूछना है। ठीक है, पहले देख लो एक बार। इसमें ये 3 माइक्रो एम्पियर सहन कर सकता है। अब भेज रहे हैं 5 एम्पियर, तो ज़्यादा भेज रहे हैं ना, माइक्रो एम्पियर में सहन कर रहा है। अगर मैं 3 एम्पियर भी भेज दूं तो 3 माइक्रो एम्पियर से बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, 1 मिलियन ज़्यादा है, 10 के पावर 6। ठीक है, तो ये नहीं सहन कर सकता है इसको। अगर मैं डायरेक्ट इसमें भेज दिया तो ये जल जाएगा। अगर मैं 5 एम्पियर डायरेक्ट इसमें भेज दिया तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ये क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो अब हमको कुछ इसमें जुगाड़ लगाना होगा कि इसमें धरवा जाए 3 माइक्रो एम्पियर। इसमें धारा कितनी जाए? 3 माइक्रो एम्पियर, लेकिन ये बताए 5 एम्पियर। ठीक है ना, समझो ध्यान से, अभी जुगाड़ लगाएंगे। जैसे कोई तुम्हारे पास ये लेके आया गैल्वेनोमीटर और तुमसे बोल दिया कि कन्वर्ट कर दो मीटर में, मुझे 5 एम्पियर की धारा मापनी है। ठीक है ना, तो तुम कहोगे छोड़ दो, यहीं पे जाओ, कुछ देर बाद आना, क्योंकि बहुत मेहनत का काम नहीं है, अंदर में थोड़ी जुगाड़ लगाना है, बस काम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसको भेज के फिर खोल के बस कुल सिस्टम निकाल लो। जहाँ से धरवा एंट्री मार रही है यहीं से एक तार कनेक्ट कर दो। ठीक है ना, यहीं से क्या कर दो? एक तार कनेक्ट कर दो। अब धारा यहाँ से अंदर जाने वाली है, मैं उसी के पहले यहाँ पे क्या जोड़ दिया? एक तार।
यहाँ पे क्या जोड़ दिया, एक तार, और एक तार उधर से निकाल लिया, ठीक है ना। 5 एम्पियर की धारा ये सहन नहीं कर सकता, ये कितनी सहन कर सकता है, 3 एम्पियर, वो भी माइक्रो एम्पियर में। कितनी, 3 माइक्रो एम्पियर में। अब हमको इसमें देखना है 5 एम्पियर, कितना देखना है, तो या तो 3 के जगह 5 लिख लो, जैसे 5 एम्पियर की भेज रहे हो, नापना है 5 एम्पियर, तो 3 के बाद 4 5 वाला कहीं होगा ना माइक्रो एम्पियर में। तो या तो यहाँ से 3 एम्पियर भेजो ताकि यहाँ समझने में आसानी हो जाए, या तो मन में सोचो कि 5 एम्पियर है कहीं होगा, तो या और हर जा सकती है, ठीक है ना। तो आसान बनाने के लिए हम 5 को क्या कर देते हैं, 3 एम्पियर। ये माइक्रो एम्पियर में नापेगा, हम किस में भेज रहे हैं, 3 एम्पियर भी ज़्यादा ही होती है, नहीं सहन कर सकता है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ये 3 माइक्रो एम्पियर पे एकदम फुल यहाँ तक रीडिंग देगा, कहाँ तक देगा, यहाँ तक। ये सुइया घूम के कहाँ चली जाएगी, 3 पे। हमने इसमें माइक्रो एम्पियर लिख के रखा है, तो हमको पता है कि अभी माइक्रो एम्पियर में नापेगा, लेकिन जैसे ही 3 एम्पियर भेजेंगे जल जाएगा। तो हमने रास्ते में जुगाड़ लगा दिया, इधर से एक तार निकाल के इधर एक कोई प्रतिरोध जोड़ दिए। ये प्रतिरोध आर क्या करेगा, समांतर क्रम में जुड़ गया ना, तो समांतर क्रम में धारा बट जाती है। देखो ऊपर नीचे जोड़ दिया ना, पीछे का पड़ा गया, समांतर क्रम में धारा क्या हो जाती है। तो ये प्रतिरोध क्या करेगा, धारा अपने ओर खींचेगा, ठीक है ना, धारा अपने ओर खींचेगा, और इसमें उतनी धारा भेजेगा जितना ये सहन कर सकता है। हम 3 एम्पियर भेज रहे हैं, तो टोटल 3 एम्पियर में से 3 माइक्रो एम्पियर इधर जाएगा, 3 माइक्रो एम्पियर किस में जाएगा, गैल्वेनोमीटर में, और जो शेष बचेगा वो किधर चला जाएगा, इधर। कितना बचा, 3 एम्पियर में से 3 माइक्रो एम्पियर गया, जो बचा वो इधर जा रहा है कि नहीं। अब ये इस प्रतिरोध में कुछ भी बल्ब वल्ब जुड़ा होगा, पंखा उंखा चल रहा होगा, ठीक है ना। ये अपना धारा ले लिया, फिर ये धारा यहाँ भी आएगी, 3 एम्पियर -3 माइक्रो एम्पियर, और इसमें से पार होके क्या आएगी, 3 माइक्रो एम्पियर, दोनों मिल के वापस क्या बना लेगी, ये जब जोड़ोगे तो ये कट गया, बचा कितना, 3 एम्पियर, वो बाहर निकल गई। अब होगा क्या, हमको तो लग रहा है हम 3 एम्पियर भेज रहे हैं, क्योंकि हाई वाला जो हिस्सा है ना, ये अलग से एक डब्बा में पैक रहेगा। ये वाला जो हिस्सा है ये क्या होगा, ये सब चीज़ें जो बॉक्स के अंदर होती है ना, कि चुम्बकों हरवा निकाल के रखा रहता है, सब अंदर रहता है ना, डब्बा में पैक रहता है, हमको खाली दूर तार दिखता है, ले जाकर छुआना रहता है। तो ये सब चीज़ें क्या किया जाएगा, एक डब्बा में पैक कर दिया जाएगा, और जब ये सब चीज़ें एक डब्बा में पैक हो जाएंगी, तो जिसको जो दिया रहेगा बनाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, उसको थमा दोगे, तो वो अंदर का क्या हो रहा है कुछ नहीं जान रहा है, बस उसको इतना पता है कि 3 एम्पियर भेज रहे हैं, 3 एम्पियर नाप के बता रहा है। अब कैसे पता चला, देखो इसमें तो माइक्रो एम्पियर में था कि नहीं, 3 माइक्रो एम्पियर पे ये यहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन हम 3 माइक्रो एम्पियर ने भेज के 3 एम्पियर भेजें। अब हमको पता था जैसे ही 3 एम्पियर इसमें जाएगा, इसको फूंक देगा, जल जाएगा ना। तो हमने जुगाड़ लगाया, यहाँ से एक और रास्ता बनाया धारा को ले जाने के लिए, क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ा है। किस क्रम में जोड़ा है, समांतर क्रम में धारा बढ़ती है, तो जितना ये सहन कर सकता है उतना तो इसमें जाएगी, शेष धारा दूसरा रास्ता पकड़ेगी ना। तो यार से शेष धारा गई, इसमें 3 माइक्रो एम्पियर गया, तो 3 एम्पियर में से 3 माइक्रो एम्पियर घटा दिए, जो बचा वो इसमें गया कि नहीं। अब ये ऐसे घूम के ये पार होके आके दोनों को जोड़ के वापस 3 एम्पियर बाहर निकल गया, लेकिन यहाँ पे जो माइक्रो एम्पियर लिखा था उसको हटा के हमको क्या लिखना पड़ेगा, ये नाप रहा है माइक्रो एम्पियर ही, लेकिन देखने वाले को लग क्या रहा है, एम्पियर में नाप रहा है। क्यों, क्योंकि बीचों में जुगाड़ लगा दिया गया, इनमें से 3 माइक्रो एम्पियर में ही जा रही है, लेकिन बाहरवा से दिख नहीं रहा है, डब्बा में अनुकूल निचवा से जुगाड़ लगाए हो, शेष धारा ये खा रहा है, ये नाप रहा है माइक्रो एम्पियर ही, लेकिन 3 एम्पियर भेजने के बाद बाहर वाले को क्या लग रहा है, 3 एम्पियर ही नाप रहा है, क्योंकि यहाँ से माइक्रो एम्पियर हटा के एम्पियर लिख दिया है। समझ में आई बात, ये नाप रहा है माइक्रो एम्पियर में ही, लेकिन जब ये जुगाड़ लगाया गया तो इसको एम्पियर बनाना पड़ा, क्योंकि अब ये किस में नापेगा, एम्पियर में। लेकिन क्या सच में इसमें से एम्पियर में धारा पार हो रही है, नहीं, पार कितनी हो रही है, माइक्रो एम्पियर में। जो एक्स्ट्रा धारा थी वो दूसरे रास्ते से भेज दिया गया, ठीक है ना। तो अब ये 3 एम्पियर की धारा ही नाप रहा है,
बस धरवा कुल में से नहीं जा रही है, एक दूसरे रास्ता से जा रही है। समझ में आई बात? जुगाड़ कैसा लगाया गया, एक बार और बोल दूं पूरा। देखो इसमें क्या हो रहा था, हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर था, कल पूरा पढ़ाया गया है, अभी ताज़ा ताज़ा दिमाग में होगा, ठीक है ना। कल बताया गया था कि एक गैल्वेनोमीटर में सुई होती है, कुंडली के घूमने से वो घूमती है और बताती है कितने एम्पियर की धारा बह रही है। तो ये वो सुइया दिखाया हूँ मैं, इसमें 3 माइक्रो एम्पियर की धारा भेज रहे हैं, तो ये सुइया एकदम मैक्सिमम अपने पोजीशन पे पहुँच जा रही है, इससे ज़्यादा घूमेगी नहीं, इतना ही है। तो बता दे रही है 3 एम्पियर की धारा इसमें से होकर गुजर रही है, मतलब परिपथ में 3 एम्पियर धारा है, ठीक है ना। हाँ वह माइक्रो एम्पियर में धारा है। फिर अब क्या करना है, एक आदमी आ रहा है, कह रहा है इसको मीटर में बनाओ, मुझे 3 एम्पियर धारा नापनी है। तो हमने क्या किया, उसको लेके भेज दिया, क्या जाओ बाद में आना, हम बना के रखे रहेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, बस कुछ नहीं किया, इसको लाया उखाड़ के रखा यहाँ पे, बस रास्ता एक बना दिया, दूसरा एक तार लिया, ऐसे जोड़ा, बीचों में कोई बल्ब वल्ब लगा दिया, कोई भी प्रतिरोध लगा दिया, ऐसे ले जाके यहीं जोड़ दिया। अब इससे हुआ क्या, जो 3 एम्पियर की धारा थी वो 3 एम्पियर पूरा नहीं जा पा रही थी, दूसरा रास्ता पकड़ ले रही थी, इसकी जितनी क्षमता थी उतना ये ले रहा था धारा 3 एम्पियर में से। इसकी क्षमता कितनी थी, 3 माइक्रो एम्पियर की, 3 माइक्रो एम्पियर लिया, जो बचा उसको इस रास्ते से घुमा दिया। देखने वाले को क्या लग रहा है, वो 3 एम्पियर भेज रहा है, उसको लग रहा है इस पूरे में से 3 एम्पियर होकर गुजर रही है, लेकिन उसको क्या पता कि अंदर में दूसरा रास्ता बनाया गया है, नहीं पता। तो शेष धारा दूसरा रास्ता पकड़ ले रही है, बस यहाँ माइक्रो एम्पियर का जो चिन्ह बना हुआ था उसको हटा के क्या लिख दिया, नाप रहा है माइक्रो एम्पियर में, लेकिन दिख रहा है जो भेज रहा है धारा उसको किसमें, एम्पियर में। समझ में आई बात? तो अब ये बड़ी धारा नापने लगा, अब ये क्या करने लगा, जैसे ही बड़ी धारा नापने लगा, इस पूरे डब्बा वाले के अंदर में जो है उसको क्या बोलने लगेंगे, अमीटर, उसको क्या बोलने लगेंगे, अमीटर। अब देखो दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे पता चलेगा कि कितना प्रतिरोध लगाना है ताकि शेष धारा इधर आ सके, यह भी तो दिमाग में आना चाहिए कि कैसे पता चलेगा कि 3 माइक्रो एम्पियर ही इसमें जाएगी, शेष धारा इधर वाला रास्ता पकड़ेगी, ये दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन ने। कितना प्रतिरोध लगा दें कि इसमें 3 माइक्रो एम्पियर जाए और बाकी कुल धारा ये खींच ले, कितना लगाएं, तो उसका निकालने का तरीका होगा, ऐसे तो निकलेगा नहीं डायरेक्ट, ठीक है ना। इस गैल्वेनोमीटर का, ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका प्रतिरोध हम लोग मान लेते हैं RG, RG मतलब गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, और इसका प्रतिरोध हमने कितना माना है R, जौन जुगाड़वा लगाया उसी का मान हमको चाहिए, R का ही मान चाहिए, ठीक है ना, जौन जुगाड़ लगाया उसी का मान हमको चाहिए। तो ये दोनों किस क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में। किस क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है, हाँ? चलो रुक जाओ, उस तरह नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे देखो, यहाँ से जब धारा प्रवाहित करवा रहे हो, इसमें कहीं भी धारा कब प्रवाहित होती है, जब उसके सिरों के मध्य विभवांतर होता है, तभी ना वोल्टेज रहता है, तभी ना धारा प्रवाहित होगी। वोल्टेज कम हो जाता है तो लाइनियाँ हाफ हो जाती है, पता है कि नहीं। तो जब वोल्टेज इसके सिरों के मध्य रहेगा तभी ना इसमें धारा प्रवाहित होगी। अब देखो समांतर क्रम में वोल्टेज नहीं बदलता है, संयोजन पढ़े हैं जो लोग उनको अच्छी तरह से पता होगा कि समांतर क्रम में वोल्टेज सेम होता है, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही होता है। इस बिंदु से देखोगे तो ये भी शुरू हुआ है और इसी बिंदु से ये भी शुरू हुआ है कि नहीं। इस गैल्वेनोमीटर का भी अंतिम बिंदु यही है, इस वाले तार का भी अंतिम बिंदु। तो समांतर क्रम में प्रतिरोध विभवांतर दोनों का क्या होगा, सेम होगा। यहाँ का विभवांतर बराबर यहाँ का विभवांतर होगा कि नहीं। हाँ विभवांतर कर रहा हूँ, विभव कुछ इस पे का विभवांतर और इस पे का विभवांतर सेम होगा, मैं गलत बोल गया। यहाँ और यहाँ इन दोनों सिरों के मध्य ये जुड़ा हुआ है और ये जुड़ा हुआ है, इन पे विभवांतर सेम होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं गैल्वेनोमीटर का विभवांतर निकालूं, गैल्वेनोमीटर का क्या निकालूं, थोड़ा सा लिख देते हैं चित्र के बारे में, फिर विभवांतर निकालते हैं। देखो कुछ है नहीं खास, ये कठिन नहीं लग रहा है। चित्र में आओ, गैल्वेनोमीटर लिया, रूपांतर करने के लिए बस एक दूसरा रास्ता बना दिया, बस ये किया हूँ ताकि ये इसमें जितना इसकी क्षमता उतनी धारा ले सके, बाकी बची हुई धारा दूसरा रास्ता पकड़ के जा सके, ठीक है ना।
अब ये हो गया मीटर। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध को जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? और इस प्रतिरोध का नाम होता है शंट प्रतिरोध। अब पता नहीं छोटका सा होता है कि बड़का सा, छोटका सा लिख देता हूँ। हाँ, शंट प्रतिरोध का पूछे हो? मीटर का अच्छा है। देखो, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए गैल्वेनोमीटर को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? शंट प्रतिरोध। तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में क्या जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। एक प्रतिरोध R लिख देते हैं, जोड़ा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे शंट प्रतिरोध कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? शंट प्रतिरोध। बस इतना लिखना, बहुत ढेर इसमें लिखना नहीं, ठीक है ना? तो ये शंट प्रतिरोध की वैल्यू कितनी होगी ये निकालना है। तो हमको पता है कि जो गैल्वेनोमीटर का विभवांतर होगा और जो इस प्रतिरोध का विभवांतर होगा, दोनों क्या होगा? सेम होगा। तो अगर हम गैल्वेनोमीटर का विभवांतर निकालें, गैल्वेनोमीटर, एक चीज़ और, ये तो इसमें हमने मान लिया 3 एम्पियर 4 एम्पियर का हमेशा 3 है 4 एम्पियर बहेगी, 4 नहीं 3 माना है, का हमेशा 3 एम्पियर बहेगी। तो कुछ भी बहवा सकता है ना, एम्पियर में तो कुछ भी बहवा सकता है ना। तो हम इसको क्या मानेंगे? आई। इसको क्या मान, धारा को क्या मानेंगे? आई। गैल्वेनोमीटर बार बार बनाएंगे नहीं, इसको जी लिख देंगे तो समझ जाना गैल्वेनोमीटर है। फिर उससे हमने क्या जोड़ा? एक आर। देखो, इसका मैं एक अच्छा सा चित्र इधर बना रहा हूँ। हमने एक ऐसे तार लिया है, इस तार से कौन सी धारा प्रवाहित करवा रहे हैं? छोटा सा ही चित्र रहेगा, बहुत बड़ा नहीं। हमने एक तार लिया है, इस तार से धारा बहवा रहे थे, उसका मान कितना है? इस तरवा से सीधे एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ था, तो हम भी ले चल के क्या जोड़ देते हैं? गैल्वेनोमीटर। ये हो गया गैल्वेनोमीटर। कई बार बनाओगे? इस तरवा से एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिए। अब इसी से साथ समांतर क्रम में क्या जोड़ दिए हो? एक प्रतिरोध। इसी के साथ समांतर क्रम में क्या जोड़ दिया गया? प्रतिरोध। इसी का नाम क्या है? शंट प्रतिरोध, ठीक है। और इधर से इधर कुछ धारा जाएगी, इधर कुछ धारा जाएगी ना, मान लेते हैं आई जी धारा गई, कैपिटल जी लिख लेते हैं। गैल्वेनोमीटर में जो धारा गई वो कितनी गई? आई जी। तो इसमें कितनी जाएगी? अगर 5 एम्पियर में से 2 एम्पियर यार गई होती तो यार कितनी जाती? 3 एम्पियर। तो 5 में से 2 घटा दिए, 3 आ गया। उसी तरह आई एम्पियर में से आई जी धारा उधर गई तो इधर जाएगी आई माइनस आई जी धारा, और ये ऐसे घूम के यहाँ भी पहुँचेगी आई माइनस आई जी धारा, और यहाँ भी आई जी धारा होगी। जब इनको जोड़ेंगे तो आई जी से आई जी कट जाएगा प्लस माइनस में, और केवल क्या बचेगा? आई धारा। तो यही चित्र वहाँ भी है, बस छोटे में है, शॉर्ट में है, ठीक है ना। अगर ये चीज़ नहीं समझे रहोगे तो उसको समझने में प्रॉब्लम होगी डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो, हम लोग निकालना है गैल्वेनोमीटर के सिरों के मध्य विभवांतर, जिसका नाम है Vg, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर
मीटर के सिरों के मध्य विभवांतर, जिसका नाम क्या है, Vg, और ओम के नियमानुसार V बराबर RI होता है प्रतिरोध इंटू धारा। तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, Rg इंटू धारा, मतलब Rg इंटू, ये किसके सिरों के मध्य विभवांतर हो गया, हाँ, गैल्वेनोमीटर के। प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर कितना होगा, सिरों के मध्य विभवांतर V मान लेते हैं, यहाँ पे विभवांतर कितना मान लेते हैं, V। इसमें धारा जो होगी वो इंटू उसका प्रतिरोध, तो प्रतिरोध तो R है, धारा कितनी है, I माइनस IG, ठीक है ना। हमको किसका मान निकालना है, R का। ये Vg और V दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। लिखेंगे चूंकि गैल्वेनोमीटर G और प्रतिरोध R किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो जब समांतर क्रम में है तो दोनों का विभवांतर सेम, Vg बराबर V, दोनों का मान रख लेंगे, दोनों को डायरेक्ट बराबर कर लो। Vg बराबर क्या होगा, V, Vg का मान है Rg इंटू IG, है कि नहीं, बराबर V का मान है R कोष्टक में I माइनस, तो R बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर ढकेल दो, तो Rg इंटू IG बटे I माइनस, ठीक है ना, ये हो गया फार्मूला। अब यहाँ पे देखो, Rg को क्या बोलेंगे, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, IG गैल्वेनोमीटर में धारा, I परिपथ में जो धारा भेजी जा रही है वो, IG फिर गैल्वेनोमीटर की धारा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया पूरा। बस एक छोटी सी और हेडिंग बच रही है, लास्ट है, एकदम इसी से मिलती जुलती है। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट किए, हाँ, बोल लो, लिख दे रहा हूँ ना। गैल्वेनोमीटर के अमीटर में कन्वर्ट कर लिए। एक होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर विभव मापी, जो विभवांतर नापता है, वोल्टेज नापता है, ठीक है ना। तो हम इसी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर या विभव मापी लिख सकते हो। वोल्ट मीटर में क्या, रूपांतरण। गैल्वेनोमीटर का किस में रूपांतरण करना है, वोल्ट मीटर में रूपांतरण करना है। चलो टाइम से आया है, लास्ट टाइम पे आया है, हेडिंग अभी शुरू हो रही है, बैठ जाओ जल्दी से। बैठो जल्दी से, घूम रहा है। देखो गैल्वेनोमीटर को इस बार किस में कन्वर्ट करना है, वोल्ट मीटर में। किस में कन्वर्ट करना है, हम जब गैल्वेनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किए, ये माइक्रो एम्पियर में नाप रहा था, हमने इसको एम्पियर में नपवा दिया। क्या सही में एम्पियर में नाप रहा है, सही में तो माइक्रो एम्पियर में ही नाप रहा है ना, बस अंदरवा जुगाड़ लगा के माइक्रो एम्पियर की जगह क्या लिख दिए, एम्पियर। उसी तरह इसमें भी जुगाड़ लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे, लेंगे अमीटर ही, हाँ लेंगे गैल्वेनोमीटर ही, उसकी जो रीडिंग रहेगी वही रहेगी 1 2 3 4 5। वो धारा जो नाप रहा होगा, जो माइक्रो एम्पियर लिखा है, उसी की जगह वोल्ट लिख दूंगा,
विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो वो वोल्ट में पता चलने लग रहा है, नाप रहा है, लेकिन उसके लिए भी जुगाड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि उतना वोल्टेज दे दोगे तो फिर फूट फाट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब ऐसा वाला चित्र बनाऊंगा, ध्यान से देखना। ऐसे हम इधर से धारा ही प्रवाहित करवाएंगे, इधर से क्या प्रवाहित करवाएंगे, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा रहेगा, इधर क्या लगा रहेगा? गैल्वेनोमीटर। अब ये गैल्वेनोमीटर पहले धारा नाप रहा था, पहले क्या नाप रहा था? जैसे हमने गैल्वेनोमीटर के साथ प्रतिरोध जोड़ा और इसको एक डब्बे में पैक कर दिया, तो इसका नाम क्या रख दिया था? अमीटर। इसका नाम क्या रख दिया था? तो डब्बों के अंदर में थोड़ा कोई देख रहा है कि धारा मापने वाला लगा है कि वोल्टेज नापने वाला लगा है, ये नहीं देख रहा है। तो हमने डब्बा में पैक करके अमीटर लिख दिया, बता दी एक बड़ी धारा नापेगा। उसी तरह इस गैल्वेनोमीटर के साथ फिर जुगाड़ लगा के हम एक प्रतिरोध जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? जैसे पहले जोड़े हुए थे, जैसे पहले जोड़े हुए थे, ठीक है ना। इसका जो प्रतिरोध होगा वो होगा RG, इसका प्रतिरोध होगा R। इस गैल्वेनोमीटर पे जो हम सुइया हिलती है वो सुइया क्या बताती है? माइक्रो एम्पियर में धारा। जो माइक्रो एम्पियरवा लिखा है हमने, इसको उखाड़ लो और यहाँ वोल्ट लिख दो, तो देखने वाले को लगेगा ना वोल्टेज ही नाप रहा है। इसको उखाड़ के यहाँ क्या लिख दो? वोल्ट। उसको उखाड़ के वोल्ट लिख दोगे तब ये वोल्टेज नापेगा, दिखाएगा तुमको वोल्टेज, तुमको देख के लगेगा वोल्टेज नाप रहा है, लेकिन रियल में धारा ही नाप रहा होगा। ठीक है ना। इसको एक डब्बा में पैक कर दो, इसको एक डब्बा में क्या कर दो? 12वां वाले कहाँ दिख रहा है कि अंदर में धारा नाप रहा है, कहाँ नाप रहा है? यहाँ से आई धारा भेजे, यहाँ से आई धारा भेजे, जितना विभवांतर यहाँ आएगा उतना ही विभवांतर यहाँ आएगा, और ये नाप के बता देगा, बताएगा कि नहीं? लेकिन यहाँ से जो भी धारा भेजोगे उसी धारा को ये नाप के बताएगा और तुमको दिखेगा वोल्टेज में, दिखेगा कि नहीं? तो अब कैसे करेंगे? जैसे इसमें धारा बह रही है, इसका प्रतिरोध है, तो इसका वोल्टेज भी कुछ ना कुछ होगा ना, होगा कि नहीं? धारा का मान जैसे ही बढ़ाओगे विभवांतर बदल जाएगा। ओम का नियम पढ़े हो ना, V समानुपाती किसके होता है? तो धारा का मान बढ़ा है तो V बढ़ा, और धारा का मान बढ़ा है तो सुइयों तो ज़्यादा घूम गई, तो V बढ़ा, तो धारा नाप रही है सुई, धारा ही दिखा रही है नाप के, लेकिन हमको दिखेगा वोल्टेज। अब धारा बढ़ने के कारण वोल्टेज भी बढ़ेगा, तो सुइया तब वो घूमेगी तो वोल्टेज बस लगेगा, लगेगा कि नहीं? तो इसका वोल्टेज कितना होगा यही हमको निकालना है। इस पर कितना वोल्टेज दिखाएगा? जितना इस पर दिखाएगा, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है? विभवांतर क्या होता है? दोनों का बराबर होता है ना। यहाँ का विभवांतर कितना होगा? इसमें धारा कितनी जाएगी? IG ही धारा जाएगी। इसमें कितनी जाएगी? I माइनस I। इसके सिरों के मध्य विभवांतर क्या होगा? V बराबर I माइनस IG इंटू R। ठीक है ना। इसके सिरों के मध्य विभवांतर कितना होगा? R, यही ना होगा। अब यहाँ से इसको नीचे भेज देते क्योंकि हमको R चाहिए। देखो विभवांतर दोनों जगह का सेम है, जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ पे भी होगा, तो हमको इसके जैसे बराबर बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, विभवांतर ही नपवाना है ना। तो बराबर कर लोगे तो फिर विभवांतरवा नापोगे कहाँ? हमको पता है कि समांतर क्रम में जुड़ा है, जितना R पे दिखाएगा उतना यहाँ दिखाएगा, तो हम R वाला निकाल लेते हैं, वही यहाँ वाला भी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ वाला डायरेक्ट निकाल के नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम प्रतिरोध जोड़ रहे हैं, तो कितना प्रतिरोध जोड़े कि वोल्टेज बैलेंस हो जाए, ये भी देखना है। ठीक है ना। तो R का मान यहाँ से निकालोगे तो क्या आएगा? V बटे I माइनस, ठीक है ना, I माइनस IG। इसको डब्बा में पैक कर दिए, तब ये क्या हो गया? वोल्ट मीटर। अब छाप लो, कहीं नहीं समझ में आया तो पूछ लो। जिसको ये समझ में आया होगा अच्छे से, उसको ये आराम से आ गया होगा।